इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई। केएल राहुल भाई नो डाउट व्हाट अ क्लासी प्लेयर। जब जरूरत थी उस बंदे की तब उस बंदे ने परफॉर्म किया है। और आज जो है लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट भाई खौफ ज्यादा नजर आए। जिस तरह लास्ट ओवर की हीट मोमेंट हुई है भाई शुभमन गिल के दरमियान और भाई इंग्लैंड के बैट्समैन के दरमियान के भाई कोई अपने अंदर दिल गुर्दा लेके आओ, टाइम वेस्ट ना करो, खेल के दिखाओ। जसप्रीत बुमराह से आज बिल्कुल जो है वो डरे हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, जोफ्रा आर्चर का बड़ा ही शोर था, बड़ा ही जो है वो कि भाई पता नहीं क्या जो है तूफान आ जाएगा और इंडिया की बैटिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो एकदम से उड़ा के ले जाएगा। लेकिन भाई केएल राहुल 100 रन करके गए, ऋषभ पंत की बात करें 74, जडेजा की बात करें 72 और डोमिनेट किया लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे? जिस तरह ये मैच नहीं एक जंग चल रही है, क्या कहेंगे? गिल ने उनको कहा कि आपके उसमें मतलब बस क्या ठीक है कि भाई अब जरा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अगर आप फेस करना जसप्रीत बुमराह, ही इज अ ग्रेट बॉलर, यंगस्टर है पूरा वो। और अभी के वक्त में वो नंबर 1 भी है उसकी। और इंडिया के बैटिंग की लाइन की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जो केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दिया है, जो जडेजा ने किया, ऋषभ पंत ने किया, जो ने किया है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की ऐसी टीम है कि बंदा वेट कर रहा होता है कि यार ये आउट हो तो कुछ बने, लेकिन उससे पीछे उससे भी बड़ा प्लेयर आ जाता है। आखिरी ओवर में शुभमन गिल जो इशारे कर रहा था ना जैक क्रॉलिस को, ऐसे रियलाइज हो रहा था कि वाकई आपने जो लफ्ज यूज किया ना जंग, ये वाकई जंग हो रही थी। कोई मैच मूच नहीं हो रहा था। इंग्लैंड वाले चाह रहे थे कि टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन ऊपर खौफ तारी था उनका जसप्रीत बुमराह के ऊपर भाई कि भाई किसी तरह टाइम गुजरे, हम निकले आज के दिन। हम किसी तरह उन्हें डर था कि आखिरी ओवर में कहीं हम 2-3 विकेट ना गवा बैठे हैं। अगर 2-3 विकेट गिर जाते तो ऑब्वियसली प्रेशर पे बिल्ड हो जाता और नेक्स्ट डे जब फिर दोबारा आते साथ ही बुमराह ने अपना नए बॉल के साथ स्विंग करना था तो ऑब्वियसली उन्होंने 70-80 पे 100 पे ढेर हो जाना था। उनको ये खौफ था कि किसी तरीके हम विकेट रोक लें, आखिरी ओवर वेस्ट कर दें, टाइम वेस्ट कर दें और हमारी जान छूट जाए। टाइम वेस्ट करें, जान छूट जाए। परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी रही है और इंग्लैंड को जो गरूर था उसमें तकब्बुर था वो उन्होंने हाथ में मिला दिया। हाथ में मिला दिया, नो डाउट। लॉर्ड्स का भी हाथ में मिलने जा रहा है, बर्मिंघम को भी उन्होंने जो है वो हाथ में मिला दिया है। केएल राहुल शो कर गया यार, उसने बहुत अच्छा कमबैक किया, उसने डिजर्व किया। वो कैसे बाहर हो गया था, फिर वो टीम में आया और ऋषभ पंत जैसे एक्सीडेंट हुआ, बाद में फॉर्म था, आईपीएल में आया, कैप्टन बना, बाद में फिर आप देख रहे हैं। और हैरी ब्रोक का बहुत शोर था, आपको पता है। वो तो स्टेटमेंट दे रहा था कि इंडिया जितना करेगा हम उसको चेज करेंगे। बकरी बैठ गई अभी। हाँ, तो वो उसको नजर नहीं आ रही अभी, बॉल जाता है बुमराह बॉल दिखाता है, लेकिन वो गिल की कैप्टनी आपने देखी तो ऐसे कर रहा था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी चेक करो ली, ऐसे उनको मतलब उसको टीज कर रहा था उधर। पहले ओवर में आपने बुमराह का ओवर देखा होगा, पहले बिल्कुल पहला ओवर तो कैसे टीज कर रहा था उसको। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथे दिन में क्या बनता है। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड वाले को 100-150 करेंगे ज्यादा से ज्यादा और इंडिया पहली ओपनर जोड़ी वन डाउन पूरा करके फिनिश कर देंगे। टाटा बाय बाय इंग्लैंड, टाटा बाय बाय लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। बिल्कुल टाटा बाय करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो आईपीएल में मारते हैं। इधर उन्होंने इंग्लैंड वालों ने बनाया हुआ था ये T20 या वनडे जैसे हम क्रिकेट को बना रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा दूसरे मैच में कैसे खेल रहे हैं। अब तो 1000+ स्कोर 350 से हरा दिया और वो भी उस मैदान में जहाँ पे कभी इंग्लैंड हारी नहीं बर्मिंघम के। रन रेट उनकी बढ़ रही, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, दूसरी टीमों के खिलाफ रहते, हम एंटरटेन कर रहे हैं। और गिल ने बोला था अब एंटरटेनमेंट किधर गई है, सही है, एंटरटेन नजर नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल। अब कोहली, लोग कह रहे थे कोहली चला गया तो इंडिया तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन देखा है आपने 269 मारा है उसने पिछले मैच में, लेकिन अब कोहली का वो कोहली की जगह पूरी कर रहा है वो। अब कर्नौर है वो लड़का, वो भी खेलेगा 1-2 मैच के बाद, बहुत अच्छी उम्मीदें उससे भी। लेकिन गिल जो फॉर्म में है, बुमराह जो फॉर्म है, सिराज ने पिछले मैच में 5 फीवर हुआ है तो मजे करा रहा है भाई, बोल चास आ रही है। बिल्कुल ऐसे इस टाइम मैच के अंदर पहले इतना शायद इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एंटरटेन नहीं थी, लेकिन जो लास्ट ओवर में जंग चली है ना, कल का जो है वो इंतजार रहेगा कि भाई क्या जो है वो कौन किसको जो है वो छठी का दूध याद करेगा। आपको क्या लगता है इंग्लैंड इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो भारी रहेगी, डरते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड के बैट्समैन? इंग्लैंड के बैट्समैन आपने पहले ओवर में ही देख लिया उनको कैसे वो चस करवा दिया ऐसे। बुमराह ने की बॉलिंग, कल सिराज आएगा और उसके साथ एक राइटी वो आएगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कल हाफ डे में वो बुक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो आएगी इंडिया की पहली ओपनिंग जोड़ी, जसवाल आएगा सर, उसके साथ कर्नौर और दूसरा गिल है, वो तो तीसरे नंबर पे खेलता है। मुझे लगता है गिल की बारी नहीं आनी, पहली फिनिश कर। सर ये फिर बेसबॉल के क्यों नारे लगाते हैं जब अपने इनमें जान ही नहीं है, हैं? तो फिर नारे क्यों लगाते हैं भाई? बर्मिंघम का रिकॉर्ड भी तोड़वा दिया, हिस्ट्री पे हिस्ट्री चेंज करवा दी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवा रहे हैं, फिर भी जो है वो इंडिया के घर पे ले आए, वहाँ पे हारे, बच्चों से हारे, अंडर-19 में हारे, लड़कियों से हार गए। मतलब कि ये बानिया क्रिकेट है या फिर कि क्रिकेट सीख रहे हैं इंडिया से? अब आपने देखा थोड़ा सा पास आ जाए। अब आपने देखा होगा उनकी अंडर-19 की टीम गई है, उसमें वो लड़का दूसरा सूर्यवंशी 138 या इतना किया हुआ, वो भी कुत्तों की तरह दो रहे हैं इधर, ये कुत्तों की तरह हो रहे हैं। इनकी टोटल टीम में परफॉर्मेंस कर रही है। इंग्लैंड ने पहला मैच जीत के इंडिया समझ रहे थे कि हम कुछ भी कर लेंगे, दूसरा मैच तीसरा मैच भी डिजर्व करते हैं। मुझे तो लगता है कल फैसला हो जाएगा इस मैच का, पक्का हो जाएगा कल। मतलब दिन में
मैच खत्म। मुझे लगता है कल पक्का फैसला हो जाएगा, 5 डे का काम ही जाएगा। मतलब कि इंडिया वाले 150-200 पे आउट करके अगले 30-40 ओवर में चेस। 130-40 तो बहुत कह दिया आपने। अच्छा, मुझे नहीं लगता 100 तक वो बुक हो जाएंगे, जैसे वो उनके खौफ पैदा हुआ उनके बैट्समैन में, बुमराह का, सिराज, उसके साथ जो लड़का है। अब तो कैमरे की तरफ कर ले, कैमरे की तरफ कर। अब तो वो अपना निजाम बर्पा किए हुए हैं। अब जो कल का वो तो इंडिया इंतजार कर रही है, कल हम आए और 15-20 ओवर में उनको बुक कर दें। आपको लगता है जसप्रीत बुमराह का दोबारा 5 नजर आएगा? बहुत बिल्कुल, मुझे तो जसप्रीत बुमराह डोमिनेट करेगा, सिराज करेगा, आकाशदीप करेगा? जसप्रीत बुमराह करेगा। जसप्रीत बुमराह करेगा। दोनों में से खतरनाक बॉलर कौन सा है, जोफ्रा या फिर जसप्रीत? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। इस टाइम दुनिया में कोई मुकाबला जसप्रीत बुमराह का है कि नहीं है? पूरी वर्ल्ड में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में नहीं है इस टाइम। बिल्कुल नहीं। मतलब कि जहाँ पे मैच की जरूरत होती है, टर्निंग पॉइंट की, वो जाके जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ी उसने मैच जितवाए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 जहाँ भी देखा उसने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को जितवाया और दुनिया में अपना नाम बनवाया। मानना पड़ेगा, उसने कमबैक किया था। सर ये इंडिया का हो रहा ही चल रहा है, जीती रहे हैं। इंडिया के बच्चे देख लें, लड़कियां देख लें, सीनियर देख लें, लेजेंड्स चलेगी, अगले लेजेंड्स प्रोड्यूस हो। यार वो अपना गेम करते हैं, वो गेम पे फोकस करते हैं। जितनी हमारी इधर डोमेस्टिक में लड़कों की तनख्वाहें उतनी उनको रग्बी ट्रॉफी में है, ठीक है। ये तो चलता है निजाम, लेकिन ये है कि वो अपना डोमिनेट करते हैं, वो डिजर्व करते हैं लड़के, वो खिलाते हैं। अभी 14 साल के लड़का 19 अंडर 19 में खेल रहा है और दो रहा है। इधर 14 साल का तो नजर नहीं आता है, पहली तो बात लेके आते ही नहीं है। और यहाँ पे 14 साल के बच्चे को पता ही नहीं होना क्रिकेट भी खेलनी है। बिल्कुल कुछ नहीं पता है। मैं तो कहता हूँ पता नहीं, हमारे इलाके के लड़के हैं बहुत डिजर्व करते हैं, उनको कोई चांस नहीं मिले। लड़के सीनियर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल सकते, वो लॉलीपॉप निजाम सिफारशी निजाम है, बिल्कुल सिफारशी निजाम है। जिसकी सहाफत है, जिसके पास कोई पैसा है, जिसका कोई ओहदेदार है, उसका बच्चा खेलता है, बाकी कोई इंडिया में देखें झोंपड़ी वाले बच्चे खेल रहे हैं, कोई पापड़ी वाले खेल रहे हैं, कोई कौन से बच्चे खेल रहे हैं, वो भी टैलेंट पे लेके आते हैं। मुझे ये बताएं 5 मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है एक तो पहले जो है वो लेवल हो चुकी है, ये जो है वो उसमें भी लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, सीरीज जीतेगा कि नहीं जीतेगा? 4 मैच होंगे ना, 4 मैच के 4 जब चौथा मैच होगा 3 इंडिया इजीली जीत जाएगी। 3 इंडिया इजीली जीतेगा, पक्का जीत जाएगी। आपको क्या लगता है सीरीज इंडिया जीतेगा कि नहीं? हाँ जी जीतेगा। आपको क्या लगता है? जीतेगा। कितने 4-1 से इंडिया हराएगा या फिर 3-2 का मुकाबला? 4-1 से। 4-1 से आपको क्या लगता है? 3-2 का। 3-2 आपको क्या लगता है? 4-1 पक्का। 4-1 पक्का। सपोर्ट आपके इंडिया या फिर इंग्लैंड के? इंडिया हमारे इंडिया का सपोर्ट हमसाये की वजह से या फिर उनके टैलेंट की वजह से? उनकी क्रिकेट अच्छी है, उनकी क्रिकेट वो खेलते बहुत अच्छी है, उनकी डोमेस्टिक IPL देखते हैं, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, हमसे तो कोसा दूर बहुत अच्छी है उनकी। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया। क्या रीजन है? कुछ स्पोर्ट्समैन, फेवरेट स्पोर्ट्समैन या फिर कोई और चीज? हमसाये की वजह से आप किस सपोर्ट? इंडिया। किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं? हमसाये या फेवरेट स्पोर्ट? हमसाये की वजह से। हमसाये की वजह से। यार विराट कोहली की कमी महसूस नहीं हुई, रोहित की कमी नहीं महसूस हुई। ये इंग्लैंड में जाने से पहले लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई विराट नहीं है, रोहित नहीं है, इंग्लैंड तो इनको बच्चों की तरह खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे ही जो है वो इंग्लैंड को खा गए हैं। यार मैंने तो देखा है, महसूस हमें भी हो रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा की कमी महसूस होगी, लेकिन जैसे पहले दूसरे मैच में उन्होंने कमबैक किया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। बाद में उन्होंने बताया कि हम भाई सीरीज ये जीतेंगे, विराट कोहली के बगैर और रोहित शर्मा के बगैर जीतेंगे। और विराट कोहली भी उनको हौसला देता रहा, ट्वीट आपने देखे होंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे लगाता रहा, बहुत ट्वीट करता रहा, डे बाय डे वो लगाता रहा, लड़कों को हौसला आता है। गिल जैसी फॉर्म में गिल बन जाएगा लेजेंड पक्का, कंफर्म। कपिल देव का भी रिकॉर्ड जो है वो खतरे में है, 370 समथिंग जो है वो स्कोर अभी चाहिए, जो उनके जो है वो 970 प्लस स्कोर है उनके। ऐसे ही ऐसे इंडिया में किंग पैदा होते हैं, हमारे किंग तो जाया हो जाते हैं। सच्ची बात है, इंडिया में किंग पैदा होते हैं, अंडर 19 वाले भी किंग पैदा होते हैं। और जो कोहली के बाद उनको कमी महसूस हो ही नहीं रही। हमारे तो बाबर आजम ना खेले पीछे वनडे की सीरीज, परेशानी लग जाती है, खिलाना किसको है? बिल्कुल पक्की ऐसे ही है। अभी तो निजाम पाकिस्तान का निजाम है, तो पाकिस्तान देखते ही नहीं है। सही बात, पाकिस्तान क्रिकेट इंटरेस्टिंग नहीं रही। नहीं बिल्कुल इंटरेस्टिंग है ही नहीं, कोई मजा ही नहीं है इनमें। क्या देखिए, इंग्लैंड की रहेगी और दूसरा अपना इंडिया की रहेगी, बाकी बात। विराट कोहली का एग्रेशन जो है सुमन गिल में नजर आ रहा है। बिल्कुल यार, इंडिया का हर जाने वाला प्लेयर ना अपना कुछ ना कुछ क्वालिटीज नए जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना उनमें ठोस के जा रहे हैं। ऐसे ही आपके सामने पहले लेजेंड्स जाते हैं, दूसरे नए लेजेंड्स पहले पैदा होते हैं। एग्जैक्टली अभी वो बस पास आउट ही होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये लेजेंड्स वाला जो अब लफ्ज है ना ये हमारे साथ ऐड कर दो हमारे नाम के साथ। अब आप हमें क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे? जोफ्रा आर्चर का बड़ा जो है शोर था, बड़ा जो है वो कि भाई क्या कर देगा, ये खा जाएगा इंडिया को, लेकिन इंडिया ने आराम से 387 की जो है वो लीड उतारी है। KL राहुल 70 कर गया, ऋषभ पंत 74 कर गया, जडेजा तक जो है वो 72 कर गया, और बाकी प्लेयर्स ने 30, 40, 50 स्कोर एड अप किया। क्या कहेंगे यार, बहुत शोर था यार। सर नो डाउट जोफ्रा आर्चर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास पूरी अदर वर्ल्ड क्लास टीमों के दरमियान है। ये जो टीम है ना, इसके सामने कोई जोफ्रा आर्चर नहीं है, कोई इसके सामने मार्कवुड नहीं है, कोई बेन स्टोक्स नहीं है। जब आपके सामने प्लेयर्स हो जडेजा जैसे, जब आपके सामने प्लेयर्स हो KL राहुल जैसे, जब आपके पास प्लेयर्स हो ऋषभ पंत जैसे, शुभमन गिल जैसे। शुभमन गिल तो एक अलग ही चीज है ना, उसको तो आप साइड पे रख दें।
यार देखें एक के बाद एक हीरा, मतलब कि इतना टैलेंट बियॉन्ड टू एक्सप्लेन लिटरली यार, मतलब कि इतना टैलेंट और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देना, इतने बड़े मतलब कि इंग्लैंड लॉर्ड्स के मैदान के अंदर, लॉर्ड्स के मैदान, होम ऑफ क्रिकेट, और इंग्लैंड के घर में घुस के जहाँ से क्रिकेट शुरू हुई है वहाँ पे वहीं पे घुस के दफन कर रहे हैं। वहीं पे दफन कर रहे हैं। यकीन करें उन्होंने ऐसे किया आज, बिल्कुल ऐसे। ऐसे आज हमें नजर आ रहे थे वाइब्स। बिल्कुल ऐसे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह केएल राहुल ने परफॉर्म किया, ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, जडेजा ने परफॉर्म किया, जोफ्रा आर्चर का बड़ा शोर था कि जोफ्रा आर्चर ये कर देगा, या जसप्रीत बुमराह ने भी कमबैक किया, जोफ्रा आर्चर ने भी कमबैक किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह तो अपना जो है वो कमबैक प्रूव कर गए कि 5 विकेट उड़ा के, लेकिन जो है वो जोफ्रा आर्चर नहीं प्रूव कर पाए। केएल राहुल के लिए क्या कहेंगे, ऋषभ के लिए क्या कहेंगे, इंडिया के एक नहीं तो दूसरा परफॉर्म कर जाता है। जिस तरह केएल राहुल है, मुझे लगता है कि इंडिया के अगले जितने फॉर्मेट है उनका कैप्टन वही होगा। बिल्कुल। जिस तरह वो कूल माइंडेड है, लेके टीम को चलता है, और जिस तरह आपने देखा है 2008, 9, 10 वाली झलक आ रही है और धोनी वाली उसके अंदर बिल्कुल बॉल और वैसला, तो मेरे हिसाब से उसकी कैप्टनसी कंसिस्टेंसी भी नजर आ रही है, कंसिस्टेंसी हमेशा उसकी बहुत कूल माइंडेड है, और हमेशा उसका जो फोकस है गेम के ऊपर होता है, साथ टीम को लेकर चलता है। और आज जरूरत थी, शुभमन गिल आउट हो गया, जायसवाल आउट हो गया, ऋषभ पंत रन आउट हो गया, वो रन आउट हुआ है, बिल्कुल जिस तरह रन आउट हुआ है उसके बाद वो इनिंग लेके चला, तो वो बिल्कुल जो है ना कमेंडेबल है, उसने जिस तरह इनिंग चलाई है। बाकी जो बुमराह है वो नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हमारा ही फेवरेट है, सबका फेवरेट है, लेकिन जो वो होम ग्राउंड है जिसके अंदर उन्होंने उसको फेस किया है, मेरा ख्याल है कि बेस्ट बॉलर है, लेकिन कभी ना कभी आपके अंदर कोई ना कोई कमी वगैरह रह जाती है। जरूरी नहीं कि आप पूरी टीम एक बॉलर के ऊपर बेस करें, सबको साथ लेके ये पूरे वर्ल्ड में वाहिद ऐसा बॉलर है जो इंजरी के बाद आके ऐसा कमबैक करता है ना, हिला के रख देता है सामने वाली टीम को। पीछे भी ऐसे कमबैक किया था। यही मैं कह रहा हूँ ना, जितनी भी दफा इंजर्ड हुआ है और जब भी वापसी की है इसने धमाकेदार एंट्री की है। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। सर मुझे ये बताएं कि क्या लगता है परसेंटेज कितनी देंगे, अभी जिस तरह का खौफ तारी है इंग्लैंड की टीम के ऊपर, इंग्लैंड के बैट्समैन के ऊपर, और ऊपर से जोफ्रा भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, क्या लगता है कि इस मैच के अंदर कितनी परसेंटेज देंगे मैच विनिंग की आप? सर कल के मैच को देखें ना, मतलब कि कल के डे को डे 4 को, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इंडिया जिस तरह अगर एक और फाइफर लग गया जसप्रीत बुमराह का, तो 200 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 160 170 के राउंड अबाउट अगर इन्होंने इंडिया ने रोक लिया तो फिर तो आपके सामने इजीली इंशाल्लाह इंडिया चेस कर परसेंटेज कह लें 75 to 25 75 to 25 यस 25 किधर से आ गई? 75 होगी या 75 से अप होगी? 75 इंडिया को दे रहा हूँ, 25 मैं इंग्लैंड को दे रहा हूँ। ओके आप परसेंटेज कितनी देंगे? मैं दे रहा हूँ 70 इंडिया और 30 जो है वो उसको इंग्लैंड को। देखिए क्रिकेट है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। हम सर ये बेसबॉल का नारा लगाने वाले, फिर स्टेटमेंट्स देने वाले हर जगह पे जलील हो रहे हैं। मतलब कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर आप जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स को राइट प्रूव नहीं कर सकते, फिर क्यों इंडिया के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट देते? पहले इंडिया के घर में गए थे, वहाँ पे बेसबॉल का नारा लगाया, इंडिया ने 4-1 से ठोक के वापस भेजा। अब इंडिया उनके घर गया है, अब पीछे हैरी ब्रोक ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जितना टारगेट देगा तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तब भी इंडिया ठोक रहे हैं उनको। बिल्कुल इस तरह ही है, वो कहते हैं ना कि जो आपके एक्शन हैं वो बोलते होते हैं। तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड वाले जो इंडिया वाले अपने एक्शंस पे अपनी हार्डवर्क के ऊपर बिलीव करते हैं और इस तरह परफॉर्म करते हैं, यानी कि वक्त से पहले नहीं कुछ भी एक्शन करते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड वाले वक्त से पहले कर रहे हैं, वक्त से पहले परफॉर्म भी नहीं कर रहे और अभी कल लास्ट डे है, तो कल मुझे लगता है कि वो 70% का ना, तो वो 80% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। सर आप कितनी परसेंटेज देंगे मैच मैं दूंगा 60-40 60-40 आप कितनी? 80-20 सपोर्ट आप किसको कर रहे हैं, इंडिया या फिर इंग्लैंड को? सर हम चाहते तो नहीं इंडिया जीते, लेकिन क्रिकेट हम चाहते हैं कि क्रिकेट। आखिर क्यों नहीं चाहते इंडिया जीते? वो उसमें बहुत सारा आपका हमसाया है, एशियन कंट्री है, गोरों को जो है वो काज जाके दिखाता है, तो पॉलिटिक्स एक अलग है, ठीक है, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, लेकिन अगर एक स्पोर्ट्समैन शिप हुआ इंसान के अंदर। मैं यही बात करना चाहता था कि हम नहीं चाहते, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देख के, क्रिकेट की बेहतरी देख के हम चाहते हैं कि वो जीते। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मेरे हिसाब से इंडिया ही। इंडिया आप वेल डिजर्व। कौन? इंडिया आप किसको सपोर्ट करें? इंडिया आप किसको सपोर्ट करें? इंडिया आखिर क्या रीजन है? हमसाया या फिर कोई और रीजन है आपकी, या कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन है, विराट कोहली या फिर शुभमन गिल या कोई भी? नहीं, विराट कोहली भी आप किसके वजह? वो अच्छे खेलते हैं सारे, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं इस वजह से। हाँ जी। डराया हुआ इंडिया ने इंग्लैंड को भी नहीं हाँ जी, डराया? बिल्कुल डराया हुआ इसी वजह से कर रहे सिर्फ हैं। इंग्लैंड को नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जोफ्रा आर्चर को भी मलाई समझा। जोफ्रा को हालांकि पूरा इंग्लैंड टीम उनका वेट कर रही थी कि वो जब कमबैक करेंगे उनका कमबैक अच्छा होगा। पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा जोफ्रा आर्चर। हाँ, वो उसी वेट में थे कि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उनको तोड़ सकेगा, बट लेकिन इंडिया ने उनको तोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं। बिकॉज उनके अंदर ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं शुभमन गिल, जिसको फ्यूचर का विराट कोहली कहा बिल्कुल, जाता है, और बिल्कुल। विराट कोहली की क्लास का ओवरऑल दुनिया को सबको पता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, no doubt। और इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी भी मुल्क में जाके किसी भी मुल्क को हरा सकते हैं। जबकि ये स्टेटमेंट विराट कोहली ने पिछले दिनों में दिया है कि हमारी जो टीम है वो किसी भी मुल्क में जाके किसी को भी हरा सकती है। बिल्कुल उनका कहना सही था। अभी देखिए ना कि इंग्लैंड में जाके
पहले बर्मिंघम का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, कभी इंडिया वहां पे जीता नहीं था, वहां पे उनका जो है गुरूर तोड़ दिया। उसके बाद अब लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जो है वो नच डाली हुई है इंग्लैंड के बॉलर्स को, इंग्लैंड के बैट्समैन को। आज जो लास्ट ओवर हुआ है भाई, शुभमन गिल गुस्सा कर रहा था क्रॉली के ऊपर कि भाई क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे थे। मतलब है कि वो अग्रेशन भी नजर आया है और वो डर भी नजर आया है इंग्लैंड के ऊपर। हाँ, वो गिल ने उनको कहा कि आपके उसमें मतलब बस क्या ठीक है कि भाई अब जरा हाँ जी, पानी लेके आओ अपने पानी अंदर। लेके आओ अगर आप फेस करना। जसप्रीत बुमराह ही इज अ ग्रेट बॉलर, गैंगस्टर है पूरा वो। और अभी के वक्त में वो नंबर 1 भी है उसकी। और इंडिया के बैटिंग की लाइन की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जो केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दिया है, जो जडेजा ने किया, ऋषभ पंत ने किया, जो पंत ने किया है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की ऐसी टीम है कि बंदा वेट कर रहा होता है कि यार ये आउट हो तो कुछ बने, लेकिन उससे पीछे उससे भी बड़ा प्लेयर आ जाता बिल्कुल है। ऐसी है, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक परफॉर्म नहीं करता दूसरा, दूसरा नहीं करता तीसरा। और जो लॉर्ड के ग्राउंड के अंदर अगर कोई 5 विकेट लेता है या सेंचुरी मारते हैं तो उनका नाम मेंशन करते बिल्कुल हैं। बोर्ड पे लिखा जाता हाँ, है। वो ग्राउंड के बारे में है कि उनका ग्राउंड भी इसी फॉर्म में है कि एक साइड से ऊंचे एक साइड पे, और बॉल जो इन स्विंग भी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसी है। बट वो इजी हो के जो फिर आर्चर की बार को आपने देखा भी है कि वो इजी होके ऐसे छोड़ रहे थे काफी इंडिया की बैटिंग लाइन। मतलब कि ये मैच नहीं, एक जंग हो रही है। एक तरफ जोफ्रा आर्चर है, एक तरफ जो है जसप्रीत बुमराह है, एक तरफ गिल है, एक तरफ बेन स्टोक, एक दूसरे को जो है वो बहुत ज्यादा तलखिलामी कर रहे हैं कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी इंडिया वाले भी खा जाएंगे, और ऊपर से इंग्लैंड वाले डरे हुए हैं इस टाइम। नहीं, ये जंग का नाम तो आप ना दें, ये समझे कि इंडिया वालों ने एक जाके उनके घर में जाके मजायल लगाए हुए हैं कि आ जाओ भाई खेल के दिखाओ, केएल हमें खेल के दिखाओ। जसप्रीत बुमराह भी उनको काफी उसकी बॉलिंग के अंदर खौफ महसूस हो रहा था। जो फिर आर्चर था वो भी ट्राई कर रहा था बट वो हो नहीं पा रहा था। इजी होके खेल रहे थे, वो उनको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। तो इनकी बैटिंग के से काफी इंप्रेस हुए हैं। बाकी बहरहाल जो सूरत हाल है, इंडिया ने अपनी लीड भी खत्म करके उनको भी आज एक ओवर खिला दिया है, उसमें डरा दिया है। उसमें उन्होंने डरा दिया है। तो नेक्स्ट जो क्या लगता है कि कितनी परसेंटेज कितनी देंगे इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? जो सूरत हाल अभी नजर आ रही है, इंग्लैंड बैकफुट पे नजर आ रही है, डरी हुई नजर आ रही है, उनके बैट्समैन उनके बॉलर्स में वो रिदम नजर नहीं आ रही, वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा, क्या लगता है परसेंटेज कितनी देंगे? ये इंडिया को तकरीबन टारगेट 300 से नीचे तकरीबन आएगा। और मतलब कि 300 से नहीं 250 तक आउट कर लेंगे? हाँ, 250 300 के दरमियान में आएगा और इजीली वो चेज कर देंगे इंडिया वाले, क्योंकि उनके पास अभी दिन पड़े, टाइम भी पड़े हैं और बैट्समैन भी कमाल के हैं। और अभी तो जसप्रीत बुमराह पूरा पड़ा हुआ है। जसप्रीत बुमराह तो वो तो अगर हम वैसे इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जसप्रीत बुमराह ने अपना कमबैक अच्छा किया। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप जोफ्रा आर्चर को देखें, सर जसप्रीत बुमराह हमेशा से इसकी एक जो है ये रवायत रही है कि जब भी इसको इंजरी हुई है, कम बैक किया है तो भाई हिस्ट्री क्रिएट की है इसने। पीछे कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोस्ट स्ट्राइकर लेने वाला प्लेयर बन गया ये, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जो वर्ल्ड कप फाइनल T20 हुआ उसमें जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग है, आई रियली इम्प्रेस हिम। आइए करवा देते एक दफा। बिल्कुल, इसमें कोई घुटने पे चाहते हैं बैट्समैन अपने, ऐसे ही है। और जिसके अब्दुल्ला शफीक और वो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, वो अपने कोचेज की बात कर रहे हैं, वो उनको यही कह रहे थे अगर जसप्रीत बुमराह को इंडिया की टीम से निकाल दे तो हम इंडिया की टीम को इजीली हरा सकते हैं। मतलब बुमराह का इतना खौफ है जो पाकिस्तानी बैट्समैन को है, इसमें कोई शक नहीं। ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज नंबर 1 ऑन रैंकिंग। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। सर परसेंटेज कितनी दी आपने? मैंने 250 से मतलब 300 परसेंटेज, मतलब कि इंडिया की मैच विनिंग में परसेंटेज 100 में से परसेंटेज इंडिया 70% विन 70%। करेगा। आप कितनी परसेंटेज देंगे? तकरीबन 88 या इतनी होगी, 88 या 88 या 85 इतनी होगी। 88 या 85। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक बिल्कुल, इंडिया की बैटिंग लाइन का तो अब जवाब नहीं है। उन्होंने बॉलिंग में भी अपना काफ़ी अपने आप को मनवाया है, और जो इस बार इन्होंने टाई किया है उनको इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड को मात दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है, मानना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइए, जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया, जोफ्रा आर्चर ने कमबैक किया, दोनों के लिए बड़ा शोर था कि पता नहीं कौन जो है वो क्रिकेट के अंदर जो है वो एंटर कर रहा है। जोफ्रा आर्चर कितनी बड़ी बला है, लेकिन जोफ्रा आर्चर सिर्फ 1 विकेट उड़ा पाया। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें, उसने 5 विकेट उड़ाई हैं। क्या कहेंगे जोफ्रा आर्चर के बारे में और जसप्रीत बुमराह के बारे में, कौन जो है आपको ज़्यादा खतरनाक लगता है? वैसे लगता तो मुझे आर्चर ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन साबित नहीं हुआ। इस बार वाकई जो है बुमराह ने अपने आप को साबित किया। बिल्कुल, बुमराह ने अपने आप को साबित किया। सर क्या कहेंगे, लॉर्ड्स का मैदान है, इंग्लैंड का अपना मैदान है, फिर भी जो है वो इंडिया से इतना डरे हुए हैं। आज भी जो है वो लास्ट ओवर जो हुआ है तो मतलब कि इतना डरे हुए नजर आए, जैक क्रोली और दूसरे बेन डकेट इतना डरे हुए नजर आए कि टाइम वेस्ट कर रहे थे, किसी तरह से टाइम जो है वो खत्म हो जाए और आज का जो है वो मैच खत्म हो जाए। ऊपर से शुभमन गिल गुस्सा कर रहे हैं कि भाई अपने अंदर जान जलगुर्दा लेके आओ। क्या कहेंगे, मतलब कि ये जो मैच नहीं, एक जंग
हो रही है? बिल्कुल इस बार तो यही लगा है, जिस तरह इंडिया ने कमबैक किया है और इंडिया ने उनको एक तरह का तकनीका नाच नचाया है। बिल्कुल खौफ तारी कर दिया होगा उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी खौफ ताली किया और उनके जो उनका ब्रिटिश गरूर था, इंग्लिश गरूर था, वो उन्होंने खात्मा बिल्कुल ऐसे सर। परसेंटेज कितनी देंगे इंडिया को इस मैच के अंदर विनिंग की? इस मैच में तो उनको 80% दूंगा। 80% देंगे। सपोर्ट आपकी किसकी तरफ, इंडिया या फिर इंग्लैंड की तरफ? मेरी सपोर्ट इंग्लैंड का है, लेकिन इंडिया ने जो है ना बहुत अच्छा किया। इंग्लैंड की तरफ है लेकिन इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा। थोड़ी बहुत भी खुशी नहीं। इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट करते, आखिर क्या वजह? इंडिया को क्योंकि मुझे आर्चर जो है मेरा फेवरेट बॉलर है। ओहो, लेकिन प्रूव नहीं कर पाया आपका आर्चर इस दफा। जी जी बिल्कुल। तो फिर जसप्रीत बुमराह को मानते हैं कि यार वो सबसे इस टाइम दुनिया में खतरनाक बॉलर है? बिल्कुल इस बार सबसे ज़्यादा खतरनाक बुमराह ही है। बुमराह ये सर मुझे ये बताइए, 5 मैचेस की सीरीज है, अभी 1-1 से बराबर है और इस मैच में भी आप 80% इंडिया को दे रहे हैं। लगता है कि इंडिया ये सीरीज जीत जाएगा? आराम से जीत जाएगा। आराम से जीत जाएगा। बिल्कुल आराम से। इंग्लैंड इंडिया के घर गया तब जलील हुआ, इंग्लैंड ने अपने घर बुलाया इंडिया को तब जलील हो रहा है। बानिया क्रिकेट है, समझ नहीं आ रही कि वाकई बानिया क्रिकेट है ये क्या है? इंडिया ने तो उनको पागल करके रख दिया यार। लगता है उनके जो अब ओवर कॉन्फिडेंस है वो अब खत्म हो गया है। उनके इंडिया ने खत्म कर दिया। इंडिया ने खत्म कर दिया।